आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर बोल रहा है मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एंड 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। दस ही रिसीव 1350 रुपीज एज ए annual interest. Had he interchanged the amount invested, he would have received 45 less as interest. What amount did he invest at a different rate? यहाँ पर बोला है एक जो आदमी है वो ना 10% की इंटरेस्ट से एक अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है, 8% के इंटरेस्ट से रेट से मतलब कि अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट के रूप में उसे जो मिल रहा है अमाउंट वो 1350 रुपीज़ है। तो अगर वो बोल रहा है कि अगर ये जो रेट है उसको इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब 10% को छोड़ करके 8% ले लिया जाए, 8% को छोड़ करके 10% ले लिया जाए, तो उसको जो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 1350 से -45 कर देंगे तो उतने के बराबर होगा। तो हम लोग को बोला गया है कि वो कितने पैसा वो इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। सबसे पहला बात 28 नंबर, लेट प्रिंसिपल of first and second invest b x and y। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड में अगर जो इन्वेस्ट किया था ना, जो प्रिंसिपल था वो अगर हम लोग लेट कर दिए x रुपीज़ है y रुपीज़ है। ठीक, तो हम लोगों को क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर एक काम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा PRT/100। ठीक है, ये होता है। तो हम लोगों को केस 1 में क्या बोल रहा है, देखिए हम यहाँ पर सपोज करके बैठे हुए कि आप सभी लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, इसलिए हम ये बना रहे हैं। नहीं आता तो आप लोग उसको पहले रिवीजन करके आइए और इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को यहाँ पर क्या बोला गया केस 1 में कि जो हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट है जो एक्स मतलब कि अमाउंट को लेकर के किया गया है और वाई अमाउंट को लेकर के किया गया है, उन लोग दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को 1350 रुपीज़ मिल रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल हम लोग का एक्स हो गया। इसके लिए हम लोग जो रेट यूज़ कर रहे थे फर्स्ट मतलब प्रिंसिपल के लिए वो था 10% और एनुअल था मतलब कि 1 ईयर के लिए था, तो 1/100। ठीक, इस फॉर्मूला से। और यहाँ पर देख रहे प्लस हम लोग फिर इसके बाद देखेंगे दूसरा वाई रुपीज़ था। ठीक है, वाई प्रिंसिपल था, 8% के मतलब रेट से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आया तो हम लोग के पास मिलता है 1350। दोनों को अगर ऐड करके हम लोग को 1350 मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 10x/100, साथ में यहाँ पर सॉल्व करेंगे 8y हम लोग को 100 मिलेगा और इक्वल टू 1350। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 10x + 8y इक्वल टू 1350 और 00। इसको हम लोग 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से कॉमन ही ले लीजिए, तो 5x + 4y इक्वल टू यहाँ पर आएगा क्या आना चाहिए 67500। ठीक है, इसको कैंसिल आउट हमको नहीं करना चाहिए था अभी, इसको आपको पहले अभी ऐसे लिखना है। हम मतलब कि एक स्टेप जंप कर रहे थे हम। अब देखिए अब इसको कैंसिल आउट करेंगे इससे तो हम लोग के पास क्या आएगा 5x + 4y इक्वल टू 67500। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक, अब केस 2 में हम लोगों को क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब हम लोग इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज मतलब रेट का वो हम लोग इंटरचेंज कर लें, मतलब फर्स्ट ईयर में हम लोग ले लेते हैं 8% और सेकंड इन्वेस्टर में ले ले हम लोग अगर 10%, तो हम लोगों को मतलब अमाउंट जो मिलेगा 1350 से 45 माइनस करने पर वो अमाउंट ही हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो हम लोग देख रहे हैं एक्स है प्रिंसिपल, इसमें रेट होगा 8% 1 ईयर के लिए /100 प्लस वाई रहेगा, इसमें रेट हम लोग लेंगे 10% इंटू 1 ईयर के लिए /100 और यहाँ पर हम लोग को मिलेगा क्या 1350 से 45 माइनस करेंगे उतने के बराबर। तो अगर हम देखेंगे तो 1305 के इक्वल हम लोगों को मिलेगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 8x/100 प्लस यहाँ पर मिलेगा 10y/100 और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला 1305। तो अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 8x + 10y इक्वल टू 1305 100 को इंटू कर देंगे तो 00। ठीक है,
हम लोगों के पास ये आया। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 फिर से कॉमन लेंगे तो 4x प्लस 5y और इक्वल टू यहाँ पर 13,0500 और अगर इसको कैंसिल आउट हम लोग करते हैं तो हम लोग के पास आएगा 65250। तो यहाँ पर 4x प्लस 5y इक्वल टू 65250 हम लोग के पास आ गया इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर 5y है ना, यहाँ पर 4y, तो y को हम हटाना चाहते हैं और x का हम वैल्यू लाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय दिस, पर हम यहाँ पर कर दीजिएगा फिर तो वो भी काम चल जाएगा, टीचर समझ जाते हैं एग्जामिनर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नया इक्वेशन हम लोगों को अगर देखेंगे तो जनरेट होता हुआ हम लोग को मिलेगा। तो इक्वेशन क्या होगा, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x प्लस 20y इक्वेशन 1 को, ठीक है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 337500 और दूसरा इसे 4 से सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x प्लस 20y इक्वल टू होगा 261000। अब देखिए माइनस कर दिया जाए इन सभी को तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 9x और इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास बचेगा 76500। और तब देखिए अगर 9 से हम लोग कैंसिल आउट करें इसे तो हम लोग को मिलेगा 8500। तो देयरफॉर x का वैल्यू मेरे पास आ गया 8500, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, इसको यहाँ ही सॉल्व करते, इधर थोड़ा बचाते हैं हम लोग अपना पेज, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए पेज। तो अब देखिए ये वैल्यू है, इसको पुट कर देंगे, पुट x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन क्या है 5x प्लस 4y इक्वल टू 67500। तो आप देखिए यहाँ पर 5 इंटू 8500 प्लस 4y इक्वल टू 67500, ठीक है। तो यहाँ पर 4y, यहाँ हम क्या करते हैं 67500 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इधर ही भेज देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाला है 42500 अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इक्वल टू, अगर इसको माइनस करें तो मेरे पास आएगा 2500 आएगा, 000 सॉरी। तो अगर कैंसिल आउट इसका हम लोग करें तो 6250, देयरफॉर y का वैल्यू मेरे पास आ गया 6250। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला गया है, यहीं पर हम लोग को पूछा गया था, जस्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हम लोग को फाइंड करना था व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट अ डिफरेंट रेट, कौन से डिफरेंट रेट में क्या क्या अमाउंट हम लोग को लेट किया गया था। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल को ही लेट किया था x एंड y, तो एक हम लोगों को यहाँ पर लेट इन्वेस्ट किया गया, यहाँ पर जो है प्रिंसिपल होगा, ठीक है। एक प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल 1 होगा 8500 रुपीज़ और प्रिंसिपल 2 होगा मेरे पास 6250 रुपीज़। ये होगा हम लोग का आंसर 28 का, ठीक है। अब चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, सॉरी 29, ठीक है। देखिए 29 क्या बोलता है, 29 यहाँ पर बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर मंथली expenditure are the ratio 7:5. If each saves 9,000 rupees per month, find the monthly income of the each. यहाँ पर बोला गया है ए और बी कोई भी दो इंसान होगा, ठीक है, उसका अगर मंथली इनकम है 5:4 के फॉर्म में दिया हुआ है। साथ में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका जो खर्च हो रहा है, जो कितना वो खर्च करता है वो 7:5, एक्सपेंडिचर जो है 7:5 के फॉर्म में दिया हुआ है। और हम लोगों को यहाँ पर सेव करता हो, मतलब कि वो लोग दोनों जो सेव कर रहा है पैसा इतना खर्च करने के बाद भी, वो हो रहा है 9000 पर मंथ वो लोग 9000 रुपये बचा रहा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं उसका मंथली इनकम क्या है, हम लोग को पूछा गया है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक काम है हम लोगों का जो कि फॉर्मूला इन्वेस्ट इनकम इक्वल टू होता है, इनकम इक्वल टू अगर देखा जाए तो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, इससे ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, लेट मंथली इनकम
ऑफ ए एंड बी आर रुपीज़ एक्स एंड रुपीज़ एक्स। ठीक है, सी जस्ट एक यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देयरफॉर लेट कर लेते हैं हम लोग फिर से एक्सपेंडिचर जो है उसका ऑफ ए एंड बी क्या हो गया, वाई, रुपीज़ वाई। ठीक, रुपीज़ वाई हम लोग इसको लेट कर लिया, मतलब उन दोनों का खर्च जो है एक्स है, उन लोगों का जो मतलब सॉरी इनकम एक्स है और खर्च जो है वाई है। तो हम लोग को केस वन में क्या बोल रहा है, केस वन में हम लोगों को बोल रहा है जो कि है ए के लिए। ठीक, ए के लिए यहाँ पर केस हम लोगों का क्या बनता है, यहाँ पर बोल रहा है कि ये देखिए इनकम क्या है, एक्स हम लोग लेट किए हैं, तो उसका रेशियो है, इनकम का जो रेशियो है इन लोगों का वो है 5:4 के फॉर्म में है। ठीक, तो 5:4 के फॉर्म में है, तो एक्स का इनकम क्या होगा, 5x होगा, क्योंकि हम लोग ने एक्स लेट किया है। ठीक, यहाँ पर एक्स लेट किया है, इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर इन लोगों का 7:, हम लोग देख रहे हैं कितने के फॉर्म में है, 7:5 के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, 7y होगा, क्योंकि हम लोग ने y लेट किया है एक्सपेंडिचर को। ठीक, और हम लोग का जो सेविंग कर रहा है वो है 9000, ये हुआ। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 5x - 7y = 9000, इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखिए केस 2 है, ये केस 2 किसके लिए है, बी के लिए है। ठीक, सेम इसी तरह उसका मतलब कि इनकम क्या होगा, 4x होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, 5y होगा, और वो सेम तो सेम ही नंबर कर रहा है 9000। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 4x - 5y = 9000, इक्वेशन 2। ठीक, ये हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ हमको देखने के लिए मेरा 7y है और यहाँ पर 5y है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को एक नया इक्वेशन फॉर्म होगा जो हम लोग को देखने के लिए कैसे मिलेगा। देखिए 25x - 35y = 45,000। ठीक, और यहाँ पर देखिए सेकंड वाला देखते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 28x - 35y = यहाँ पे 63,000, माइनस कर देते हैं, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जिससे यहाँ पर -3x बचेगा। ठीक है, और इक्वल टू माइनस का यहाँ पर 8,000 18,000 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 6000 आएगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू क्या हो गया, 6000। ठीक, यहाँ पर 6000 हम लोग का x का वैल्यू मिल गया। अब इस x का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ पर ही कर देते हैं, यहाँ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, 5x - 7y = 9000। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए 5 × 6000 - 7y = 9000 सॉरी, यहाँ पर आ गया 30,000 - 7y = 9000। यहाँ पर कर सकते हैं 30,000 - 9000 = 7y। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर मेरे पास क्या आने वाला है, 21,000 7y, तो ये हो गया 3000। देयरफॉर y का वैल्यू मेरे पास आ गया 3000, y का वैल्यू 3000 आ गया, x का वैल्यू 6000 आ गया। तो हम लोग को बोला है कि इनकम दोनों का मतलब कि क्या था, तो देयरफॉर इनकम ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पर होगा 6000, जो कि हम लोगों ने एक्सलेट किया था। इनकम ऑफ बी यहाँ पर हो गया 3000, ये हम लोग का होगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए। अच्छा सॉरी, एक यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ इनकम ये नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक ठीक करना होगा। देयरफॉर इनकम जो है, इनकम ऑफ ए
वो क्या है, जनरली देखा जाए तो इसका रेशियोज में है ना, हम तो रेशियोज देखना ही भूल गए। यहाँ पर 5x होगा, ठीक है। अब 5x है तो क्या होगा, 5 इंटू यहाँ पर 6000 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 30,000 x का इनकम, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे इनकम, करेंगे अगर b का, इनकम ऑफ b, तो यहाँ पर रेशियो क्या था इसका इनकम का, 4 था, मतलब 4x। तो यहाँ पर 4 इंटू एक्स का अगर हम लोग रखेंगे तो 6000, तो यहाँ पर आएगा 24,000। तो 30,000 24,000 रिक्वायर आंसर है, ये होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 30 नंबर क्या बोलता है, देखिए बोल रहा है, ए मैन सोल्ड ए चेयर ए टेबल टुगेदर फॉर 1520 रुपीज, देयर बाय द मेकिंग ए द प्रॉफिट ऑफ द 25% ऑन द चेयर एंड 10% ऑन टेबल। बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर द 1535 he would have the made a profit of 10% on the chair and 25% on the table. Find the cost price of the each. देखिए एक चेयर का प्राइस और एक मतलब एक चेयर को, एक टेबल को, एक दोनों को बेचा जा रहा है, तो उसको बेचा जा रहा है 1520 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं जब उसको बेचे तो उसको देखने में मिला हम लोगों को कि हम लोगों को प्रॉफिट हुआ चेयर में 25% का, टेबल में प्रॉफिट हुआ हम लोग को 10% का, ठीक। और दूसरा केस में यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1535 में एक चेयर और एक टेबल को हम लोग अगर सेल करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को चेयर में 10% का प्रॉफिट हुआ और टेबल में हम लोग को 25% का प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को दोनों का बताना है कि क्या होगा, चेयर का भी टेबल का भी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, ए चेयर होगा, ए चेयर एंड ए टेबल आर ₹X एंड ₹Y, ठीक, ये हो गया। तो हम लोग को केस 1 में क्या बोल रहा है, केस 1 में बोल रहा है हम लोग को 25% का प्रॉफिट हो रहा है एक्स में, मतलब टेबल चेयर में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है 10% का हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है टेबल में। तो हम लोगों को कितना मिल रहा है लास्टली, 1520। जब दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो 1520 का रुपीज़ का हम लोग को पैसा मिल रहा है। तो अगर हम लोग देखें, कोई भी अगर देखा जाए तो अपने आप में 100% ही होता है, ठीक है। अगर आपका सैलरी अगर 100 रुपीज़ है तो अपने आप में वो 100% है। अगर 50 रुपीज़ आप लोगों को पॉकेट मनी भी मिल रहा है तो वो आप लोगों के लिए 100% है वो, ठीक है। तो हम लोग अगर सपोज कर लेते हैं कि वो तो 100 रुपीज़ का था ही चेयर, ठीक है, उसमें 25% का प्रॉफिट हुआ तो मतलब 25 रुपीज़ उसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है बाय 100, और ये हो गया एक्स, ठीक। सिमिलरली ये भी 100 रुपीज़ तो था ही, 10% का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपीज़ का बाय 100 इंटू वाई इक्वल टू 1520। तो हम लोग देखिए इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए 125x प्लस 110y इक्वल टू 1520। हाँ देखिए दोनों का एलसीएम सी भी होगा ना, तो यहाँ आ जाएगा तो 00, ठीक। थोड़ा 1-2 स्टेप हम जंप कर रहे हैं, ठीक है। आप 10 में आ गए हैं ना, तो आप लोगों को भी जंप करना सीखना होगा। तो देखिए अगर हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 25x प्लस यहाँ पर 22y, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, y 3, ठीक है। अब देखिए इसे कैंसिल आउट कर दीजिए तो हम लोग को यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, 30, हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है, 30400। देयरफॉर 25x प्लस 22y इक्वल टू 30400, इक्वेशन 1। केस 2 में हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोगों को चेयर में जो है 10% का प्रॉफिट हो रहा है चेयर में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखने के लिए मिल रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है हम लोग को टेबल में, और हम लोग को ओवरऑल मनी के रूप में मिल रहा है जो नंबर में अगर देखा जाए तो 1535 में मिल रहा है, दोनों को जब एक साथ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये भी अपने आप में 100% था, 10% का प्रॉफिट, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक्स, 100 रुपीज़ था, 25 का प्रॉफिट हो रहा है बाय 100 वाई इक्वल टू ये 110x बाय 100
प्लस 125 y बाई 100 इक्वल टू 1535। 110x प्लस 125y इक्वल टू 153500। फिर से 5 कॉमन ले लीजिए, 22x 25y इक्वल टू 153500। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 30700। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 22x प्लस 25y इक्वल टू 30700, इक्वेशन 2। ठीक, अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम करने वाले हैं सॉल्व। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 25 है, हम y को हटाना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले की तरह ही प्रोसेस है, तो नया एक हम लोगों को क्या मिलेगा, इक्वेशन फॉर्म होगा दोनों का। ठीक, तो यहाँ पर 25 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 625x प्लस हम लोग यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है 550y। मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 25 को, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 760 1 2 3। हाँ ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है 7600000 हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। साथ में आप देखिए इक्वेशन 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 484x प्लस 550y इक्वल टू होगा 675,400। ठीक है, सही है। चलो अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। जस्ट इसमें अगर हम सॉल्व करें 141x और इक्वल टू यहाँ पर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा हम लोग के पास 84600, और इसको अगर कैंसिल आउट करें तो ये 6 टाइम में ही चला जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू मेरे पास आ गया 600। अब इसे हम लोग पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट कर दे तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 है 25x प्लस 22y इक्वल टू 30400। देखिए 25 इंटू 600 प्लस 22y 30400। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ओवरऑल हम मेरे पास आएगा 1500 प्लस 22y इक्वल टू 30400। 22y इक्वल टू क्या होगा 30400 माइनस 1500। जस्ट ये सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन अपना बढ़ा लीजिएगा। स्टेप हम जंप नहीं करें क्योंकि हमको पूरा ही समझाना है। सभी लोग देखते हैं, वीक स्टूडेंट भी देखते हैं और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है दोनों ही देखते हैं, तो दोनों के लिए ही हम बना रहे हैं, तो हमको पूरा डिटेल में ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 15400। तो अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करें तो 7 टाइम्स में ही चला जाएगा। तो देयरफॉर y इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 700। ठीक है, तो हम लोग के पास अगर देखा जाए तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ each ईयर, ठीक, वो होगा 600। और यहाँ पर एक टेबल का क्या होगा प्राइस मेरे पास, जो कि मैंने वायलेट किया था 700। तो यही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।